नमस्कार साथियों, स्वागत है कि पाठशाला में। आज है 28 दिसंबर। हमें करंट अफेयर्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही उसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी समझेंगे। ये सारे क्वेश्चन हर एक तरह के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो अंत तक जरूर देखिएगा। आपको एमसीक्यू के साथ साथ उसके स्टैटिक्स फैक्ट्स भी मालूम होंगे। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि ये क्यों न्यूज़ में है और क्यों इम्पोर्टेंट है। जैसे कि ये भी हम समझेंगे राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर की कुछ उपलब्धि, इन्होंने क्या भी अचीवमेंट किया है। आतंकवाद विरोधी सम्मेलन किसने ऑर्गेनाइज किया है। साथ ही अभी इसमें आपको कवर किया जाएगा कि क्या दुनिया में एक नया देश बनने जा रहा है। इसके साथ ही कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो चलिए बिना समय बिताए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर की क्या उपलब्धि है। इन्होंने 8 महीने के अंदर बहुत एक उपलब्धि हासिल किया है जिसके बारे में सरकार ने बताया है। तो क्या खास बात है इसकी, तो ये है कि 45 करोड़ रुपए का सेटलमेंट रिफंड करवाया जा चुका है नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से। अब इसे जो कराया गया है, तो ये नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर किस एक्ट के तहत काम करती है, तो ये है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इसी एक्ट के माध्यम से ऑपरेटिंग एट द प्री लेजिटिमेट स्टेट अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। अब इसमें क्या खास बात है, अभी जो उपलब्धि हुई है उसमें खास बात यह है कि ई कॉमर्स सेक्टर के सबसे ज़्यादा सेटलमेंट हुए हैं। अकेले ई कॉमर्स से 32 करोड़ का रिफंड हुआ है। मतलब ई कॉमर्स से ज़्यादा कंज्यूमर इसमें जाके कंप्लेन करते हैं। ई कॉमर्स आप जैसे कि ऑनलाइन कोई शॉपिंग करते हैं, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम होती है और वहाँ पे आपको शिकायत निवारण करना है, शिकायत करना है तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ आता है, आपके मन में होना चाहिए कि हम कैसे कर सकते हैं, क्या क्या माध्यम है। आप कॉल कर सकते हैं, टोल फ्री नंबर है 1915, यह 17 भाषाओं में उपलब्ध है। साथ ही आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। सेम नंबर है 8800001915। उसके बाद आप ईमेल कर सकते हैं NCH नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन -CA@gov.in। उसके बाद NCH करके NCH नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर का ऐप है, वहाँ से भी शिकायत कर सकते हैं और वहाँ से भी आपको शिकायतों की उपलब्ध क्या अपडेट है वो पता चल सकता है। साथ ही www.consumerhelpline पर लॉगिन कर सकते हैं, और या फिर उमंग ऐप। इतने सारे माध्यम हैं जहां से आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, उसके निपटान भी वहीं हो सकता है। तो ये थी नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर की उपलब्धि और कैसे संपर्क किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरी हुआ है, इसके अध्यक्षता किसने की है। इसकी अध्यक्षता हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने किया है। ये कहाँ हुआ है, तो ये न्यू दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। काउंटर टेररिज्म कॉन्फ्रेंस किसने ऑर्गेनाइज किया है, कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ है, ये सवाल में दिया हुआ है, न्यू दिल्ली में हुआ है। अभी किसने किया है, तो ये हमारे देश में एक सुरक्षा एजेंसी है उसने किया है। अभी आपको दिखाया जा रहा है अमित शाह जी का तस्वीर। इस कॉन्फ्रेंस की, इस सम्मेलन की अध्यक्षता अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। तो किसने किया, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने, जो इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके में वो जांच करती है, एक जांच एजेंसी है। इसने ही काउंटर टेररिज्म कॉन्फ्रेंस का सम्मेलन किया है तो न्यू दिल्ली में। अभी इस सम्मेलन में 9 सेवा पदक और वीरता पदक दिया गया है NIA के एम्प्लॉय को, NIA के जो पर्सनल है उनको। अब नेक्स्ट है कि इंडिया में रेयर अर्थ मिनरल्स कहाँ मिलते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स इंडिया के लिए ही नहीं, किसी भी कंट्री के लिए अभी काफ़ी महत्वपूर्ण है यदि वो डेवलप बनना चाहता है। और हमारे देश में हमारे देश के की लक्ष्य है 2047 तक अपने को एक डेवलप नेशन बनना है, आत्मनिर्भर बनना है। उसके लिए रेयर अर्थ मिनरल्स काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के हर डिवाइस में इसकी जरूरत होती है। तो देखते हैं ये कहाँ पाया जाता है। ये है अपना इंडिया का मैप। इंडिया के मैप में हम लोकेट करेंगे कहाँ कहाँ पाया जाता है। यह समुद्र के तटीय क्षेत्र के जो राज्य हैं उसमें पाए जाते हैं। कहाँ है, जैसे कि आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, तमिलनाडु है, केरला है, वेस्ट बंगाल है, झारखंड है, गुजरात और महाराष्ट्र। एक बार मैप पर हम सब स्टेट्स को लोकेट करेंगे ताकि अपने भी विजुअलाइजेशन क्लियर रहे कि कौन से स्टेट्स कहाँ है, साथ में रिवीजन हो जाए। आपको इस सारे स्टेट्स के कैपिटल एट CM एंड गवर्नर का नाम कमेंट में बताना है। हम एक बार मैप पे आपको दिखाते हैं। आंध्र प्रदेश, यहाँ है आपका ये आंध्र प्रदेश, इसके ऊपर है उड़ीसा,
यहाँ है वेस्ट बंगाल। ये 3 स्टेट्स हैं, देख सकते हैं तीनों के तीनों पूर्वी तटीय क्षेत्र के हैं। साथ ही यहाँ पे झारखंड समुद्री तट से सटा हुआ नहीं है, फिर भी यहाँ पाया जाता है क्योंकि झारखंड मिनरल रिच स्टेट्स है। यहाँ पे कोयले भी बहुत सादे मात्रा में पाए जाते हैं, आयरन भी पाए जाते हैं। साथ ही इसी तट पे नीचे का सबसे लास्ट स्टेट जो तमिलनाडु है, इसमें भी पाए जा रहे हैं रेयर अर्थ मिनरल्स। केरला में पाए जा रहे हैं, महाराष्ट्र में भी है और गुजरात में भी है। ऑलमोस्ट सारे तटीय राज्य जहाँ पे रेयर अर्थ मिनरल्स पाए जाते हैं। अब आपको इन सारे राज्यों का कैपिटल और वहाँ के सीएम एंड गवर्नर का नाम कमेंट में बताना है। अब ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने एक स्कीम के लिए 7,000 करोड़ का अप्रूवल दिया है। स्कीम क्या है? रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट, रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट REPM स्कीम, जिसके तहत 7,000 करोड़ रुपीस का मंजूरी मिल चुका है रेयर अर्थ मिनरल्स की खनन के लिए, वहाँ उसकी प्रोसेसिंग के लिए। दूसरी बात, साथ ही अभी इंडिया ने 3 कंट्रीज के साथ टाइप किया है रेयर अर्थ मिनरल्स की माइनिंग के लिए। 3 से कंट्री कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया है, अर्जेंटीना है, जाम्बिया है। अभी हम इस तीनों कंट्री को वर्ल्ड मैप पे लोकेट करेंगे कि ये तीनों कहाँ है, साथ ही समझेंगे इसके कैपिटल का नाम। तो देखिए नेक्स्ट आपको दिखाया जा रहा है वर्ल्ड मैप। इस वर्ल्ड मैप में 3 कंट्रीज जिसका नाम आपको बताया गया है, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना एंड जाम्बिया। ये तीनों कहाँ है तो आपको दिखाया जाता है, ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है अर्जेंटीना, जाम्बिया ये साउथ अफ्रीका, ये अफ्रीका का अफ्रीकन कंट्री है, यहाँ पर है जाम्बिया। तो देखिए शुरू करते हैं। कैपिटल, अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनोस आयर्स, और जाम्बिया की राजधानी है लुसाका, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबेरा। ऑस्ट्रेलिया में कंगारू पाए जाते हैं सिर्फ यहीं पे। यहाँ पर ये देश अपना प्यारा भारत देश है, भारत से आप देख सकते हैं, लोकेट करने में इजीली होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अभी एक माउंट इटना ये जो है रीएक्टिवेट हो चुका है, दोबारा एक्टिवेट हो गया है। जैसे एक लावा और आस ये निकल चुके हैं, आपको विजुअलाइजेशन में दिखाया जा रहा है इस तरह की तस्वीरें। तो ये जो माउंट है ये कहाँ लोकेटेड है? क्योंकि रिसेंटली ये एक्टिवेट हुआ है तो इसलिए ये न्यूज़ में है, तो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपसे पूछ जा सकते हैं कि ये किस कंट्री में है, क्या नाम है। तो देखिए ये जो है आपको एक मैप में दिखाया जा रहा है, ये आप ध्यान से देखिएगा तो ये यहाँ पे आपको सारे यूरोपियन कंट्री हैं, तो मतलब ये जो है किसी यूरोपियन कंट्री में है। उसका नाम क्या है? ये नाम है इटली। तो ये है मैप में इटली, इसी में इटली में ही ये माउंट इटना है या रीएक्टिवेट हो चुका है, मतलब इससे लावा और ऐश निकल रहे हैं, लावा और राख निकल रहे हैं जो आपको दिखाया जा रहा है धुआं। इटली की राजधानी रोम। अब वर्ल्ड मैप रिलोकेट हो चुका है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि वो कौन सी पहली कंट्री है जिसने सोमाली लैंड को एज ए इंडिपेंडेंस नेशन रिकॉग्नाइज कर लिया है। अब देखिए यहीं से क्वेश्चन बनता है कि क्या वर्ल्ड में एक नए देश बनने जा रहा है? तो ये बन भी सकता है क्योंकि पहला कंट्री जिसने इस कंट्री को रिकॉग्नाइज कर लिया है। अब देखते हैं वो कौन सा कंट्री है। तो ये कंट्री अपना मित्र देश इजराइल है। इजराइल आप देख सकते हैं, ये चेहरा को पहचान लीजिए, ये अभी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतान्याहू। इन्होंने सोमाली लैंड को रिकॉग्नाइज कर लिया है एज ए इंडिपेंडेंट नेशन। इस तरह अब यहाँ पे 4 नाम और दिया गया है। इससे में क्या रिलेशन है? क्योंकि ये 4 कंट्री इजिप्ट, सोमाली, तुर्की और जिबूती, इन चारों ने इजराइल के इस रिकॉग्निशन को गलत बताया है। क्यों गलत बताया गया है? क्योंकि सोमाली लैंड जो है सोमालिया का ही एक हिस्सा है और ये सारे इस सोमालिया के इंटीग्रिटी को, यूनिटी को सही बताते हैं, इसलिए इजराइल के इस रिकॉग्निशन को गलत बताया गया है। अभी हम वर्ल्ड मैप पर इस चारों कंट्री नहीं 5 कंट्री को देखेंगे कि कौन कहाँ पर लोकेटेड है। तो चलिए देखते हैं, ये है आपका मैप। मैप में इस 5 कंट्री को लोकेट करते हैं। इजराइल, यहाँ पॉइंट है इजराइल, इजराइल की राजधानी जेरूसलम। फिर है इजिप्ट, इजिप्ट कहाँ है? इजराइल की ठीक नीचे ये पॉइंट है आपका इजिप्ट। सोमालिया, सोमालिया कहाँ है? यहाँ पे हिस्सा ये अरेबियन सी और गल्फ ऑफ अदन की खाड़ी के पास है, ये हिस्सा सोमालिया। सोमालिया इस साइड से लेके इधर से लेके इधर की ओर जाता हुआ है। फिर टर्की, टर्की ऊपरली हिस्सा, यहाँ पे ये है आपका टर्की जिसकी राजधानी है अंकारा। साथ ही आपके दिजाबुद, ये है सोमालिया के पास वाले ही स्टेट्स है, ये है दिजाबुद।
तो ये 5 कंट्री को वर्ल्ड मैप पे देखिए, इसके स्टेट्स कैपिटल समझते हैं। तुर्की की राजधानी अंकारा, इसराइल की राजधानी जेरूसलम, इजिप्ट की राजधानी कैरियो, और रही बात अपने इजिप्ट की राजधानी तो वही नाम है उसके लिए कैपिटल का। और सोमालिया की राजधानी मोगादिशु, ये है इसकी राजधानी। और वर्ल्ड मैप पे ये है न्यूज़, क्या नया कंट्री बनने जा रहा है, बनना चाहिए या नहीं, कमेंट में बताइए। नेक्स्ट है कि इंडिया के कौन से पहले क्रिकेटर हैं जिन्होंने 150 विकेट ले चुका है, अपने नाम कर लिया है T20 मैच की सीरीज में। T20 मैच के में 150 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? आपको दिमाग में हो सकता है कि कोई मेंस प्लेयर हो, पर नहीं, ये एक वुमेन्स प्लेयर है। उनका नाम क्या है? तो यदि आप चेहरे से नाम जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए दीप्ति शर्मा, ये एक उपलब्धि है, पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है कि अभी 50 मीटर राइफल राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में किसको गोल्ड मेडल, मतलब किसने विजय हासिल किया है? राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में किसको ताज पहनाया गया है? ये आप यदि जानते हैं इनको तो बहुत अच्छी बात, नहीं जानते हैं तो बताया जाता है इसका नाम। ये मात्र 17 साल की है, इतनी कम उम्र में इन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर लिया है। ये ओलंपिक में भी, पेरिस ओलंपिक में भी खेल चुकी हैं। पेरिस ओलंपिक में इंडिया की तरफ से खेलने वाले सबसे कम उम्र की खिलाड़ी यही थे। अभी देखिए इनका नाम क्या है? तिलोत्मा सेन। तिलोत्मा सेन कर्नाटक की रहने वाली है। इन्होंने ये मेडल लिया है। नेक्स्ट है कि इंडिया के 2 वुमेन फुटबॉल कोच हैं जिन्होंने AFCA डिप्लोमा कोचिंग कोर्स अंडर फीफा वुमेन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम स्कॉलरशिप के तहत कर लिया है, कंप्लीट किया। उन दोनों कोच का क्या नाम है? इन दोनों कोच का नाम है ऋतुराज गुणवंत एंड सुधा रानी। ऋतुराज गुणवंत एंड सुधा रानी है जिन्होंने फीफा वुमेन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम स्कॉलरशिप के अंतर्गत डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट किया है। अभी फीफा का नाम लेगा तो फीफा का फुल फॉर्म फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, जिसकी हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड है। अब बात स्विट्जरलैंड की हुई है तो स्विट्जरलैंड को वर्ल्ड मैप पे देखेंगे, साथ ही उसकी कैपिटल भी। कैपिटल आप हमें कमेंट कीजिएगा। देखिए स्विट्जरलैंड ये है यूरोपियन कंट्री, यूरोप में आपको बताया गया था यहाँ इटली के ठीक ऊपरी हिसाब पे ये है स्विट्जरलैंड, इसके बगल में है फ्रांस। तो ये स्विट्जरलैंड ध्यान रखिए कहाँ पे पाया जाता, मतलब वर्ल्ड मैप पे कहाँ है। नेक्स्ट आपके रिवीजन के लिए कुछ क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है। यदि आंसर जानते हैं तो वीडियो पॉज करके आंसर जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन है कि किस स्टेट ने, कौन से राज्य में, कहाँ पर अटल कैंटीन की शुरुआत हुई है? अटल कैंटीन की खास बात है 5 रुपये में भरपेट भोजन का प्रावधान किया गया है, क्योंकि सरकार इसके लिए सब्सिडी दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको कि अभी भारत के संविधान को संथाली भाषा में ट्रांसलेट किया गया है तो किस लिपि में है? दूसरा है कि राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल कहाँ है जिसका अनावरण प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पे। दूसरी बात, अभी एक बुक का अनावरण हो चुका है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ भारत इन मोदी इरा। इस किताब के लेखक कौन है? इस बुक का अनावरण CP राधाकृष्णन जी, हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा किया जा चुका है। आपको ऑथर का नाम बताना है। दूसरी कि भी पंडित मदन मोहन मालवीय जी के कामों का संग्रह किया गया है, कलेक्ट किया गया है, उसका फाइनल सीरीज भी रिलीज हो चुका है, ये भी राधा कृष्णन जी के द्वारा ही किया गया है। इसका नाम क्या है? आप यदि जानते हैं वीडियो पॉज कीजिए, आंसर कमेंट कीजिए, नहीं जानते हैं तो आंसर नोट कीजिए। देखिए अटल कैंटीन दिल्ली में शुरुआत हुई है और जिस स्क्रिप्ट में भारतीय संविधान को संथाली भाषा में रूपांतरित किया गया है उसका नाम ओल चिकी है। दूसरी बात, ऑथर जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ भारत इन मोदी इरा, उससे पहले राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल लखनऊ में है, और किताब के जो राइटर हैं वो है प्रोफेसर सिकंदर कुमार जो भी MP भी हैं, और मालवीय पंडित मदन मोहन मालवीय जी के कार्य का जो फाइनल ये सेकेंड सीरीज है वो है महामय भाग्यम्य, ये भी CP राधाकृष्णन जी के द्वारा किया गया है। पहला सीरीज मोदी जी के द्वारा रिलीज किया गया था। पहले सीरीज में टोटल 11 खंड थे, दूसरे सीरीज में टोटल 12 खंड है, 12 से लेके 23 तक। ये थे कुछ रिवीजन के क्वेश्चन। आप इस तरह की कुछ करंट अफेयर्स की वीडियो, साथ में उसके स्टैटिक्स और रिवीजन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर डे आपको सारे क्वेश्चन
डिस्कस किया जाता है, वेल डिटेल्ड, कम समय में ज़्यादा जानकारी आपको मिलेगी। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बाय।